नमस्कार स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल से लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था हैमिल्टन इक्वेशन का किया था। अब हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन का। और लैग्रेंजियन इक्वेशन का डिस्कस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ये आपने यहाँ पर जो है रिमेंबर रखना पड़ेगा। d/dt समेशन ऑफ आई एम आई आर आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस में डेल्टा डब्लू। जो टी है यहाँ पर ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और डब्लू है जो आपके पास ये है आपके पास वर्क डन। ठीक है। इनकेस अगर हम इनकी वैल्यू लिखते हैं तो जो वैल्यू होगी डेल्टा टी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरली हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम ith पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो हमने नीचे आई लगा दिया, तो हम क्या लिख देंगे समेशन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। और डेल्टा वेरिएशन लगाना है तो दोनों साइड हमने लेफ्ट और राइट साइड में हमने डेल्टा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, दैट इज द डेल्टा आर आई, और जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है एफ ऑफ आई, क्योंकि हम ith पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो बेसिकली ये डेल्टा होता है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वर्चुअल वर्क का। तो उस वर्चुअल वर्क में जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे दैट इज डेल्टा ऑफ आर आई। नाउ कंसीडर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग डेरिवेटिव, बिकॉज हम डेल्टा वेरिएशन में जो है एंड पॉइंट कंडीशन का डिस्कस करते हैं, और जो हमारे पास एंड पॉइंट है उसमें जो टाइम है t इजिकल टू t1 से स्टार्ट होके t2 तक। और इन पे अगर हम डेल्टा वेरिएशन लगाएंगे क्योंकि एक्चुअल में जो चेंज होता है वो हमारे पास r चेंज होता है, r जो है t1 इजिकल टू डेल्टा r t2 इजिकल टू 0। दिस इज द एंड पॉइंट कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में था t प्लस में डब्लू, डेल्टा हमने बाहर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन t1 से t2, ये इक्वेशन किसके बराबर होगी जब डेल्टा वेरिएशन लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर। नाउ इस इक्वेशन से हमने इसको सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले हमने जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम डेल्टा डब्लू पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। टेकिंग डेल्टा डब्लू, डेल्टा डब्लू को हम क्या लिख सकते हैं एफ आई डेल्टा आर आई। और जो डेल्टा आर आई है इसको वर्चुअल के केस में या यूँ कह लिए अब जब हम जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट के केस में इसका डिस्कस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं करली आर आई बाई करली क्यू के। तो जो डेल्टा है किस पे लग जाएगा क्यू के पे, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू के। और ये जो फैक्टर होता है एफ आई करली आर आई बाई करली क्यू के, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू जर्नलाइज्ड फोर्स, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं जी के से। तो समेशन क्या है जी, समेशन के इज इक्वल टू जी के इंटू डेल्टा क्यू के। तो हमारे ऊपर वाली जो इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है किसके बराबर हो जाएगी, सेपरेट हमने कर दिया डेल्टा t1 से t2 टी डी टी प्लस में t1 से t2 समेशन जी के डेल्टा क्यू के डी टी। इसको कोई कंसीडर कर लिए से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हमने लेना है क्या काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। और काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या होता है जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी का लेंगे तो हम क्या लेंगे क्यू के डॉट, और पोजीशन का लेंगे तो हम क्या लेंगे
क्यू के, क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वेयर। बट जो क्यू के डॉट है ये कहाँ से निकल के आता है, ये हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट से निकल के आता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को इन जर्नल केस कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से T2 T इंटू क्यू के डॉट डी टी। और यहाँ पे नेक्स्ट केस में हमने डेल्टा वेरिएशन लगा दिया। नाउ अब यहाँ पे इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, करली टी बाई करली क्यू के डेल्टा क्यू के प्लस करली टी बाई करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट इनटू डी टी। समेशन जो हमारे पास के वाली समेशन है वो एज यूजुअल रहेगी, इंटीग्रेशन अपना हमारे पास एज यूजुअल रहेगा। नाउ इस इक्वेशन को हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो इसका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को कंसीडर क्या कर दिया, से दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2 एंड इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। मतलब इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, हमने दो पार्ट को कंसीडर कर लिया। और अब सेकंड जो पार्ट है इसका, इस पार्ट पे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अप्लाई कर दिया है। नाउ सेकंड पार्ट पे अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ से लगाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये पहला पार्ट अपना एज यूजुअल है, पहले पार्ट पे हमने कुछ नहीं किया। सेकंड पार्ट पे अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। सेकंड फंक्शन का क्या डेरिवेटिव था, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये डेल्टा इंटू डी क्यू के बाई में डी टी था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू के, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेल्टा क्यू के। T1 से T2 अपनी लिमिट है। नाउ अब जो फर्स्ट फंक्शन हमने कंसीडर किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है वो एज यूजुअल, इंटीग्रेशन एज यूजुअल, ये dt आपके पास एज यूजुअल हमने लिख देना। अब एंड पॉइंट कंडीशन अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, तो उस केस के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर जो चेंज था, मैंने पीछे जो r के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेंज लिखा था, तो r का जो हम लेंगे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हम q लेते हैं, तो यहाँ पे q के ऊपर अगर हम एंड पॉइंट कंडीशन लगाएंगे तो डेल्टा क्यू के T1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के T2 होगा और इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को चाहे कोई नाम भी दे दो, से 5a हमने नाम दे दिया, तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट अपना 0 के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या मिलेगी, T1 से T2 समेशन करली टी बाई करली क्यू के डेल्टा क्यू के, ये अपना एज यूजुअल है, माइनस वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के, ब्रैकेट अपनी क्लोज हो जाए। अब दोनों में डेल्टा क्यू के है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा क्यू के को बाहर ले लेंगे। और डेल्टा क्यू के क्या है अपने पास, आर्बिट्रेरी है, और ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, 0 के बराबर। तो डेल्टा क्यू के और ये डी टी जो है ये तो 0 के बराबर जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो 0 के बराबर क्या होगा, जो ब्रैकेट के इनसाइड में अपने पास इक्वेशन है, करली टी बाई करली क्यू के माइनस डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट से निकल के आया। अब प्लस जी के हमारे पास कौन से पार्ट से निकल के आया, ये हमारे पास वर्क डन वाले पार्ट से निकल के आया। क्योंकि हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन थी करली टी डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू वाली थी। तो डेल्टा टी की इक्वेशन हमने अभी निकाल ली है, डेल्टा डब्ल्यू की हमने पहले निकाल दी थी। जो डेल्टा डब्ल्यू की इक्वेशन थी, उस डेल्टा डब्ल्यू की इक्वेशन से हमने क्या निकाला था, जी के डेल्टा क्यू के। और काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से हमने क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से जो
हम निकाल के आए हैं, हम ये वाला पार्ट निकाल के आए हैं। दोनों में डेल्टा क्यू के कॉमन है, तो डेल्टा क्यू के को हमने क्या कर दिया है, बाहर रख दिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, T1 से T2 समेशन के करली टी बाई करली क्यू के माइनस डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट प्लस जी के इंटू डेल्टा क्यू के डेल्टा टी। ये जो है अपना क्या है, कॉमन हो जाएगा। बट ये चीज़ क्या आर्बिट्रेरी जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो या इसको अगर हम फिजिक्स की टर्म में या क्लासिकल मैकेनिक्स की टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, टेकिंग कांस्टेंट आर होलोनोमिक ऑल डेल्टा क्यू के आर इंडिपेंडेंट एंड हेंस द इंटीग्रल विल वैनिशेस। सीधे से अर्थों में अगर हम कहें तो ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगी, ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमने इस पार्ट को क्या कर दिया है, जीरो के बराबर रख दिया ना। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और इस इक्वेशन को ये हम पहले भी कर चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है ये जीके के बराबर, एक्चुअल में ये वाली अपने पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन। ये किसके लिए है, फॉर होलोनोमिक एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। थैंक यू। आज के लिए हम जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन का ही डिस्कस करेंगे।